मैं जब बड़ा होने लगा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा पार्ट टाइम। और मेरे लिए ये मुश्किल भी नहीं था क्योंकि मेरी मॉम की फ्रेंड उस ग्रोसरी स्टोर की ओनर थी। मेरे पहले दिन मेरे बॉस ने मुझे बता दिया था कि इस स्टोर में भूत है। ये स्टोर हॉन्टेड है। उस भूत का नाम इन लोगों ने हेनरी रखा था। वो बताती हैं कि जब उन्होंने इसे पहली बार देखा हेनरी को, तो वो एक लंबा चौड़ा सा आदमी था। वो उसे हर दिन ही यहाँ देखती हैं, स्टोर के बैक साइड पे। कभी कभी तो कस्टमर्स भी आकर पूछ लेते हैं कि हेनरी कहाँ है। पहले तो मुझे ये सब मजाक लगा और मुझे लगा कि मेरी बॉस मुझे डराना चाहती है क्योंकि मैं काफ़ी यंग था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मुझे वहाँ काम करते करते चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगीं। एक दिन सब स्टोर से जा चुके थे, मेरा बॉस भी, और मैं अब बिल्कुल अकेला था। और तब मैंने कोई आवाज़ सुनी। मुझे फ्रीज़र डोर की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही किसी के कदमों की भी। मैंने जाके देखा तो वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। लेकिन फिर ये रोज़ होने लगा और मुझे साया, यानी ब्लैक साया दिखाई देने लगा था पिछले स्टोर की पीछे साइड में। जैसा कि मेरे बॉस ने मुझे बताया था, बिल्कुल अब सब कुछ वैसा होने लगा था। पीछे स्टोर में काला सा साया इधर उधर चलता मुझे कई बार दिखा। और अजीब चीज़ ये कि हम जब भी काम के लिए अगली सुबह स्टोर में आते, हमें फर्श पर ब्रेड, यानी कि डबल रोटी, हमें पड़ी हुई ज़रूर मिलती, जैसे किसी ने जानबूझ के उसे फर्श पर फेंक दिया हो। ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि ब्रेड रैक्स इतने खुले थे और ब्रेड्स पूरी तरह सेटिंग में रखी होती थी कि अगर कोई चूहा या कोई ऐसी चीज़ घुस के हरकत भी करे तो ये ज़मीन पर गिरना मुमकिन नहीं थी। और हो भी सकता था, लेकिन रोज़ एक ही चीज़ का होना। खैर, वक्त के साथ साथ स्टोर में कुछ तरक्की हो गई और मेरे बॉस ने पास में नया स्टोर बनवा लिया। मुझे जब भी पुराने स्टोर चीज़ें लेने जाना पड़ता तो मुझे वहाँ ज़ोर ज़ोर से धम धम की आवाज़ें सुनाई देती और साथ ही किसी के कदमों की भी आवाज़ें आती। फिर जब हमने न्यू स्टोर में काम करना शुरू किया तो यकीन करें, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम न्यू स्टोर में हैं, क्योंकि वही फ्रीज़र के खुलने की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें हमें यहाँ भी सुनाई देती थीं। अब मुझे स्टोर से कुछ धम करके गिरने की आवाज़ भी आती थी। ये सब स्टोर बंद होने के वक्त ही हुआ करता था। और जब मैं जाकर देखता तो ब्रेड मुझे फिर फर्श पर पड़ी मिलती। यानी ये अब मेरे सामने होने लगा था, कदमों की आवाज़ों के साथ ब्रेड का फर्श पर गिरना। ये सचमुच बहुत अजीब था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ मौजूद उस भूत या जिन जो भी था उसे ब्रेड से काफ़ी नफ़रत थी, लेकिन स्टोर में रहना उसे पसंद था। बस पुराने और नए स्टोर में यही फ़र्क था कि यहाँ उस भूत का साया दिखाई नहीं देता था, और पिछले स्टोर में रात के वक्त काला साया मुझे इधर से उधर जाता ज़रूर दिखता।